श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे पंचांग के उपयोग पर। पंचांग का उपयोग कैसे किया जावे। हमारे भारत में कई पंचांग निकल रहे हैं, प्रत्येक प्रांत में, और एक प्रांत में भी कई कई जिलों में से पंचांग प्रकाशित होते हैं। हम पंचांग का उपयोग करते हैं तो उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि वह पंचांग किस नगर के अक्षांश रेखांश के आधार पर बना हुआ है। नंबर 2, वह पंचांग उस नगर के आधार पर बना है परंतु स्पष्टार्कोदयिक है या मध्यमार्कोदयिक है। अगला नंबर, उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि वो स्थूल गणित के आधार पर बना है या सूक्ष्म दृश्य गणित के आधार पर बना है। सूर्य सिद्धांत, सर्वानंद करण, सर्वानंद लाघव, करण कुतूहल, सिद्धांत शिरोमणि, ग्रह लाघव, ये सब स्थूल हो चुके हैं। और केतकी को हम सूक्ष्म कहते थे, वो भी स्थूल परिणाम देती हैं। इससे भी अत्यंत सूक्ष्म गणित वर्तमान में चल रही है। तो हमें ये पता हो कि वो किस आधार पर पंचांग निर्माण हो रहा है। पूर्व काल में मध्यमार्कोदयिक पंचांग भी बना करते थे और तदनुसार उनने मध्यमार्कोदय 6 लिया है, 6.5 लिया है, इसका पता नहीं रहता था। हम आज ऐसे ही एक पंचांग पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में शिखर जिले से एक विद्वान का कहना है, अच्छे पंडित जी हैं, उनने कहा कि जो सरस्वती पंचांग है, शताब्दी पंचांग है, उसका प्रयोग कैसे किया जावे, उस पर प्रकाश डालें। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि शताब्दी पंचांग का हम प्रयोग कैसे करें। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपका नयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक नीमच से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शताब्दी पंचांग, श्री सरस्वती शताब्दी पंचांग, जो कि प्रकाशित हुआ है मुंबई से, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन का है। और इसमें हम आज का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए, आज की तारीख पड़ती है हमारी 18/8/2020। अब हम 18/8/2020 अगर इस शताब्दी पंचांग में देखें तो वो मिलती हैं भाद्रपद कृष्ण 14 मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष 14 मंगलवार। चौदस मंगलवार पड़ती है। तो हम देखते हैं कि इस पक्ष में जो ग्रह स्पष्ट दिए हैं वो देखें, वो ग्रह स्पष्ट हैं। एक तो छठ सोमवार के हैं और एक 13 सोमवार के हैं। अब हमें मंगलवार के प्रातः का सूर्य स्पष्ट चाहिए
और इसमें इष्ट दिया है 34-25। इष्ट 34-25 के ग्रह स्पष्ट हैं। इसको 60 घटी में से घटा देते हैं तो वो अगले दिन प्रातः का अंतर आ जाएगा। 60 घटी में से घटाया तो 35 बचा और 5 और 2 ये बचते हैं। इसमें से ये घटाते हैं तो इनको 13 सोमवार के ग्रह स्पष्ट में जोड़ देंगे, सूर्य स्पष्ट में केवल 7-0-59-53, 4-0-59-53 सूर्य स्पष्ट है, 4-0-59-53। अब इसमें ये जोड़ देते हैं 25-53, 25-35, 53 ऊपर है, 25-35 ये जोड़ेंगे तो मोटे रूप में हमारा सूर्य स्पष्ट आएगा। मोटे रूप में 5-3-8 और 9-5-14, ये सूर्य स्पष्ट मोटे रूप में मिलता है। अब हम पुस्तक लेंगे अपनी विश्व सायन लग्न सारिणी। इसमें अयनांश वाली टेबल को हम देखते हैं तो ये देखें 1 अगस्त 2020 के जो अयनांश आते हैं, 1 अगस्त 2020 के अयनांश है 24-8-24, 24-8-24 और टेबल नंबर 2 से मान लेते हैं 18 तारीख का। तो 18 तारीख का जो मान आता है वो 2 विकल्प आता है तो 24-8-24 और 2-26, 24-8-26 अयनांश हो जाते हैं। 24-8-26 ये अयनांश सिद्ध होते हैं। अगर ये अयनांश निकालना नहीं आया हो तो आप मेरे पहले वाले वीडियो देखें, उनमें अयनांश निकालना विस्तार से बता रखा है। ज्योतिष प्रशिक्षण भाग 1 से लगाकर भाग 150 तक के वीडियो देखें तो कई चीज़ें ये समझ में आ जाएगी। 8-6-14, 2-2-4-1 5, 25 और 8 33, 24 और 1 25 और 4, यहाँ 30 से ज़्यादा है इसलिए यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 4-26। अब हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कानपुर। कानपुर तो कानपुर के अक्षांश देखने पड़ेंगे। श्री भादव माता पंचांग को लेते हैं, उसमें हमारे सारे अक्षांशों की एक लंबी सूची दे रखी है। तो अपन उठाएंगे श्री भादव माता पंचांग, वो कोई से भी वर्ष का हो सकता है, उसका तात्कालिक होना आवश्यक नहीं है। अब हमने ये श्री भादव माता पंचांग उठाया और इसके अक्षांश आदि की सारणी को देखा तो उसमें कानपुर कहाँ मिलता है इस पर चर्चा करते हैं। कानपुर के अक्षांश रेखांश लेने पड़ेंगे। ये देखिए कानपुर 26-27 अक्षांश है इसके और 8-36 स्टैंडर्ड अंतर है। इसके अक्षांश हैं वो हैं 26-27 और इसका स्टैंडर्ड अंतर है वो है आपका 8:36 ऋण 8 मिनट 36 सेकंड। अब देखें कि आपको सायन सूर्य तो ये लेना है, सायन सूर्य, और दिनमान सारिणी आपको लेना है 26-27 नज़दीक हैं 26-30 के, इसलिए 26-30 वाली हमें टेबल लेना है विश्व दिनमान सारणी की 26-30 की, क्योंकि या तो 26-20 की है
या 26-30 की टेबल है। तो चूंकि ये 27-30 के ज़्यादा नज़दीक हैं, इससे हम 26-30 की टेबल निकाल लेते हैं। और ये देखिए 26-30 की जो टेबल हैं, ये टेबल हैं अक्षांश 26-30 की। इसमें देखते हैं, इधर से लेंगे हम 4 और उधर 26 को मिलाना है। तो ऊपर से 26 को उतारा और 4 को मिलाया तो हमारा दिनमान सिद्ध होता है 32, 12, 25। 4, 26 को मिलाने पर 32, 12, 25 ये दिनमान सिद्ध होता है। 32, 12, 25 ये हुआ हमारा दिनमान। किससे आया? इनसे आया। 4, 26 को मिलाया, कुछ नहीं किया हमने, एक सामान्य सी बात करी और उससे ये दिनमान सिद्ध हो जाता है। अब इसको 60 घटी में से घटा देते हैं तो रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, तो 10 में से 5, 5, 9 में से 2, 7, 9 में से 2, 7, 5 में से 3, 2, भाग लगाया 5 का, 55, 25, 167 बचे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब ये आए 5 तिया 15 और 5 एकम 5, ये आया आपका सूर्योदय। परंतु ये सूर्योदय है वो लोकल है, ये लोकल सूर्योदय। इसमें स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे 8 मिनट 36 सेकंड, 8 मिनट 36 सेकंड स्टैंडर्ड अंतर जोड़ा तो हमारा योगफल 6 और 1 7, 5 42 7 ये मध्यम सूर्योदय प्राप्त हुआ। ये मध्यम सूर्योदय आया। अब इसमें हम बेलांतर संस्कार करेंगे। बेलांतर संस्कार के लिए हमारे पास जो टेबल बची हैं उसमें बेलांतर सारणी दी हैं। ये विश्व दिनमान सारणी है, आप इसको देख सकते हैं। इस विश्व दिनमान सारणी पुस्तक के अंदर आप ये पाएंगे अपने बेलांतर सारणी, और बेलांतर सारणी से आप बेलांतर मिनट लेंगे। कब का लेना है? 18 अगस्त का। तो ये ली तारीख और ये अगस्त को पकड़ा, प्लस 4 मिनट 7 सेकंड। लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण और ऋण को धन तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। प्लस 4 7 होने से इसमें जोड़ देंगे प्लस 4 7, 4 मिनट 7 सेकंड इसमें जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया साहब, तो ये हुआ 14, 42 और 4 46, 5 46। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय हुआ कानपुर का। ये कानपुर का हमारा सूर्योदय आया। हमें एक मोटे रूप में प्रातः 6 बजे के लगभग का सूर्योदय चाहिए, सूर्य स्पष्ट चाहिए। सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ेंगे, अयनांश जोड़कर सायन सूर्य बनाएंगे। उसके राशि अंश की सहायता से विश्व दिनमान सारणी से दिनमान प्राप्त करेंगे। उस दिनमान को 60 घटी में से घटा देंगे तो आएगा रात्रिमान। रात्रिमान में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा लोकल सूर्योदय। लोकल सूर्योदय में स्टैंडर्ड अंतर का संस्कार कर देंगे, जोड़ या घटा देंगे, और उसके बाद बेलांतर संस्कार कर देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय उस नगर का प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम जब कानपुर की बात कर रहे हैं
तो कानपुर का हमें ये सूर्योदय प्राप्त हो जाता है। अब आगे चलते हैं पंचांग के परिचय पर। तो जो पंचांग हमारे पास उपलब्ध हैं, शताब्दी पंचांग, उसका जो व्यक्ति उपयोग करते हैं उसमें क्या है, चंद्र में केतकी ग्रह गणित में 20 संस्कार बताए हैं, केतकी ग्रह गणित में नहीं। उन्हीं केतकर महोदय की अन्य पुस्तक है मराठी ग्रह गणितम और ग्रह गणित मालिका, उनमें 20 संस्कार बताए हैं। और आगे चलें तो वर्तमान के दृश्य गणित में लगभग 45 संस्कार चंद्र स्पष्ट में होते हैं। परंतु जो हमारा शताब्दी पंचांग बना हुआ है वह मध्यमार्कोदयिक है, स्पष्टार्कोदयिक नहीं है, मध्यमार्कोदयिक से 6 बजे का है। अब अगली बात आती है कि मध्यमार्कोदयिक है तो उसे स्पष्टार्कोदयिक बनाना पड़ेगा। पर हमें स्पष्टार्कोदयिक बनाकर करना क्या है, हम तो अपने उपयोग के लिए ऐसे सूर्योदय निकालेंगे और 6:27 से उसका अंतर कर लेंगे, क्योंकि यह जो मान पूरे पंचांग में दिया है वो एक तो चंद्र में 4 संस्कार वाला चंद्र लेकर इस पंचांग को बनाया गया है, शताब्दी पंचांग को। और शताब्दी पंचांग की पूरी गणित की गई है तिथि नक्षत्र योग करण की, दैनिक चंद्र राशि प्रवेश की। वो गणित है वैजंती नाम पंचांग गणितम से, अर्थात जो शताब्दी पंचांग बना है वो पूरा वैजंती नाम पंचांग गणितम से बना है। तो थोड़ा इसमें स्थूलता तो रहेगी, उस दूसरे पंचांगों से इसको मिलान करना चाहें तो मिलान नहीं होगा, उनमें और इसमें भिन्नता रहेगी। अब हम जो व्रत पर्व का निर्णय करते हैं उसमें यदि हमारे पास माना अहमदाबाद के आधार पर बना हुआ पंचांग है और हम काशी में या वाराणसी में अगर कोई व्रत पर्व का निर्णय कर रहे हैं तो उसमें भिन्नता अवश्य आएगी। आप कहेंगे क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी कि वहाँ का सूर्योदय अलग रहेगा, वहाँ का सूर्योदय अलग रहेगा। इसलिए आप कोई भी पंचांग का उपयोग करें तो पहले वो किस स्थान के ऊपर बना है, किस स्थान को आधार मानकर बनाया गया है, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें, अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लें, उसके बाद ही आगे का विचार बनाएं। तो हम जब इस शताब्दी पंचांग का उपयोग कर रहे हैं, श्री सरस्वती पंचांग का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मध्यमार्कोदय से उज्जैन का टाइम दिया है, अर्थात ये पंचांग स्टैंडर्ड टाइम से 6:27 के आधार पर पूरा बना हुआ है। तो अब हम 6:27 से इसका अंतर कर देंगे, 6:27 से घटा देते हैं 5:46 14 ये हमारे पास सूर्योदय स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम वाला होना चाहिए। अब देखें 10 में से 4 6, 6 में से 2 4, 0 यहां हमारे पास अंतर बैठता है 40 मिनट 46 सेकंड का। इसमें गुणा कर देते हैं 5 का, 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23। या गुणा नहीं करते हैं, सीधा इसको 2.5 गुना कर देते हैं। 2.5 गुना करते हैं तो 2 बार जोड़ दो और इसका आधा और जोड़ दो, 40 का आधा 20, 46 का आधा 23। बस इन तीनों को जोड़ दो, 3 6 9 6 15, 3 4 7 और 4 11, 2 4 6 4 10, 101 पल और विपल। तो इसकी घटी बना लेते हैं, तो 1 घटी 41 पल 55 विपल। अब चूंकि हमारा जो पंचांग बना है वो 6:27 के आधार पर बना है और सूर्योदय इससे पहले हो रहा है, इससे जो बनी घटी पल हैं
वो पंचांग में दिए गए तिथि नक्षत्र योग करण के घटिपल में जोड़ेंगे तो ये पंचांग स्पष्टार्कोदयिक उस नगर का हो जाएगा, अर्थात कानपुर का हो जाएगा। हमने सूर्योदय कानपुर का लिया है। यदि हमारा सूर्योदय 6:27 के बाद हो तो जो मान आता है यहाँ 2.5 गुना करने पर अंतर का 2.5 गुना करेंगे और जो मान आएगा उसको पंचांग में दिए गए तिथि नक्षत्र योग करण के मान में से घटा देंगे तो वहाँ का स्पष्टार्कोदयिक सूर्य पंचांग निर्माण हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ हमारे पास भाद्रपद कृष्ण पक्ष 14 मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष 14 मंगलवार, 14 मंगलवार, 14 मंगलवार की घटिपल दिए हैं। इसमें 10-8, ये 10-8 दिए हैं। इसमें हम जोड़ देते हैं 1-41-55, 1 घटी 41 पल 55 विपल जोड़े तो ये आए 55, 41-8 49 और 11। ये स्पष्टार्कोदय मान से हमारा तिथि का मान हो जाएगा कानपुर का। अब नक्षत्र का लेते हैं ऐसे ही आश्लेषा 54 घटी 6 पल है। आश्लेषा 54 घटी 6 पल, 1 घटी 41 पल 55 विपल जोड़ देंगे। ये जोड़े 55, 41 6 47 और 54 और 1 55। ऐसे ही योग में भी वही क्रिया करेंगे। वरियान, वरियान है 45-58, वरियान 45-58। इसमें 1 घटी 41 पल 55 विपल जोड़ देंगे तो 55, 8 और 1 9 और 45 2 47। ये योग बन जाएगा कानपुर के समाप्ति का। अब हमारे पास करण है वो शकुनी है, वो 10-8 है। शकुनी करण वो 10-8 है। इसमें भी 1 41 55 जोड़ देंगे तो 55, 8 और 1 9 4 10 और 1 11। ये देखें आप, आपका पूरा पंचांग कहाँ का बना? कानपुर का बना। दिनमान मैंने निकाल के बताई दिया कानपुर का, रात्रिमान निकाल दिया, सूर्यास्त निकाल दिया और ऐसे ही सूर्योदय, सूर्यास्त नहीं सूर्योदय निकाल दिया। सूर्यास्त भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने पूरे पंचांग तिथि नक्षत्र योग करण इन पूरे को बदलकर कानपुर का कर दिया। तो अब आप ये देख के कह सकते हैं कि शताब्दी पंचांग का यदि हम उपयोग करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। उसमें क्या है कि सप्ताह सप्ताह के अंतर पर सूर्य स्पष्ट दिया है, ग्रह स्पष्ट दिए हैं, तो उस सप्ताह के सूर्य स्पष्ट को मोटे रूप से अपने जन्मदिन के प्रातः काल का बनाना है। मोटे रूप से सूक्ष्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। मोटे रूप से उसको अपने जन्म समय का बनाकर इस प्रकार से हम सूर्योदय साधन कर लेंगे उस सूर्य स्पष्ट को सायन बनाकर। तो सायन बनेगा, सायन बनेगा तो हम विश्व दिनमान सारिणी की सहायता से विश्व में किसी भी स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान रात्रिमान निकाल सकते हैं। यदि आपको इसमें और कोई क्लिष्टता लग रही हो कि साहब ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पुराने वीडियो जो हैं ज्योतिष प्रशिक्षण के वो भाग 1 से लगाकर भाग 150 तक के देखेंगे तो आपको ज्योतिष से संबंधित कई बातें स्वतः समझ में आ जाएगी। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि जो शताब्दी पंचांग हैं, सरस्वती पंचांग, उसमें जो
पूरे तिथि नक्षत्र योग करण दिए हैं वो मध्यमार्कोदय कालिक हैं, स्पष्टार्कोदय कालिक नहीं है। आप पूछेंगे स्पष्टार्कोदय और मध्यमार्कोदय क्या होता है? अर्थात मध्यमार्कोदय का अर्थ है कि उनने मान लिया कि सूर्योदय रोज 6 बजे हो रहा है और उसके हिसाब से उनने ये तिथि नक्षत्र योग करण साधन कर दी। और वर्तमान समय में जो पंचांगों में तिथि नक्षत्र योग करण दिए रहते हैं वो स्पष्टार्कोदय का अर्थात स्पष्ट रूप से जब सूर्योदय होता है उस समय से ये इनका मान पंचांगों में दिया जाता है। तो शायद आपकी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि मध्यमार्कोदय क्या है, स्पष्टार्कोदय क्या है। तो शताब्दी पंचांग का गणित यदि आप भी टेस्ट करना चाहें तो एक वैजयंती नाम पंचांग गणितम है, उस वैजयंती नाम पंचांग गणितम से तिथि नक्षत्र योग करण का गणित आप खुद भी करके निकाल सकते हैं। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मेरा विचार बन रहा है कि पंचांग बनाकर देखें, इस नाम की एक पुस्तक निकालने का विचार है। तो पंचांग बनाना भी उससे आ जाएगा और उसको देखना भी उससे आ जाएगा, और अन्य उसके जो अंग हैं उन अंगों को कैसे निकालें इस पर भी उसमें चर्चा की जा सकती हैं। ऐसा है, अगर मेरी पुस्तकों को रिस्पांस मिलता है, मतलब अगर पाठक ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको पढ़ेंगे तो शायद मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक प्रकाशित कर उस चीज़ को और सरलतम रूप में मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे वीडियो से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको इससे अगले वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस शताब्दी पंचांग से ग्रह स्पष्ट किस प्रकार से कर सके। इस पंचांग से हम ग्रह स्पष्ट भी आसानी से कर सकते हैं, तो उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी, क्योंकि चूंकि हमें पंचांग जन्म के वर्ष का मिल नहीं पाता है, और जब मिल नहीं पाता है तो हम पत्रिका बनाने में क्लिष्टता का अनुभव करते हैं। तो उसके लिए शताब्दी पंचांग आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और जब ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो हम इसी का उपयोग कैसे करें इस पर ही चर्चा करें तो और अधिक उपयुक्त रहता है। तो हम अगले वीडियो में इस शताब्दी पंचांग से ग्रह स्पष्ट किस प्रकार से करें इस बात पर चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें, और एक तो पसंद आया हो तो पसंद का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो आपका चल ही रहा है और इस पर एक उंगली लगाना है, बस पसंद हो जाएगा, जिसको कहते हैं लाइक। और अगर फिर भी आपको लगे कि यार ये तो उटपटांग बनाए गया है, तो ये वाला जो निशान है वीडियो देखते हुए इस पर क्लिक कर दें, तो वो डिसलाइक कहते हैं, उसको डिसलाइक हो जाएगा, नापसंद हो जाएगा। और फिर अगर आपको लगातार वीडियो देखना है तो यहाँ लाल कलर में लिखा हुआ आता है, यहाँ वीडियो चलता है, यहाँ लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक करेंगे तो एक घंटियों के चिन्ह खुलेंगे। घंटियों के चिन्ह खुलेंगे तो वो ऊपर वाला दबाएंगे तो आपके बेल आइकन दब जाएगा। अब उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मेरे मित्रों को भी भेजूं ये लिंक ताकि वो भी ज्ञान ग्रहण कर सके, तो ऐसा निशान आएगा बीच में, यहाँ वीडियो चल रहा है, यहाँ ऐसा आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग मोनो खुलेंगे। व्हाट्सएप का खुलेगा, फेसबुक का खुलेगा और कॉपी का खुलेगा, एक चौकोर डिब्बा खुलेगा ऐसा, इसके नीचे लिखा रहेगा लिंक कॉपी, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो की लिंक कॉपी हो जाएगी। फिर हमें व्हाट्सएप पर किसी को भेजना है तो व्हाट्सएप में जाकर मैसेज जहाँ टाइप करते हैं वहाँ उंगली दबाएंगे जोर से, ज़्यादा जोर से नहीं, थोड़े से जोर से, तो वहाँ एक लाइन खुलेगी जिसमें लिखा हुआ आएगा कट पेस्ट, तो वो पेस्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो लिंक पेस्ट हो जाएगी। फिर सेंड वाला एरो खुलेगा ऐसा, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक उस व्यक्ति के चली जाएगी। ऐसे ही
फेसबुक पर भी डालना हो तो इसी प्रकार से फेसबुक पर भी आप इसको अपने मित्रों को भेज सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि भाई आपके लिए शताब्दी पंचांग का उपयोग कैसे करें उसकी जानकारी मैंने दी है। इस शताब्दी पंचांग में संमत 2001 से लगाकर संमत 2015 तक का गणित ग्रह लाघव से किया गया है और उसके बाद 2016 से लगाकर 2100 तक का जो पूरा गणित है वो वैजयंती नाम पंचांग गणितम से इसका 5 अंकों का गणित किया गया है। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।